Namaskar viewers, today's topic is the last lesson. This is the first lesson, class 12th Flamingo CBSE syllabus, and this lesson written by Y. Alphonse Daudet. This is the first lesson, also although named the last lesson. इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और उसके अलावा सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ते हैं। इसकी समरी में विच आर द मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड इन द लास्ट लेसन, तो उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जो खास पॉइंट्स इसमें रेज किए गए हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट द लास्ट लेसन समरी। इंट्रोडक्शन, तो एट फर्स्ट हम इसको इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में क्या खास चीज़ हैं, क्या इसकी थीम है, किसने लिखा और क्या लेसन का नाम है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें आपको। एंड दिस लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डोडेट, आई हैव ऑलरेडी सेड, set in Alsace, France during the Franco-Prussian War 1870-1871। तो अल्फोंसे डोडेट का लिखा हुआ है और यह कहानी कहाँ पर इसकी स्टार्ट होती है? अल्सास फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रैंको फ्रिशियन वॉर। अल्सास में शुरू होती है जो फ्रांस में फ्रैंको फ्रिशियन वॉर जो चल रहा था 1870 से 71 में, तो वहाँ पर इस कहानी की शुरुआत होती है। अल्सास एक डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस का, तो वहाँ पर ये कहानी शुरू होती है और फ्रैंको फ्रिशियन का वॉर चल रहा है। थीम इसकी है वैल्यू ऑफ मदर टंग, रिग्रेट और पैट्रियटिज्म। तो इसका जो वैल्यू है, इसकी थीम जो है वैल्यू ऑफ मदर टंग यानी मातृभाषा की कितना महत्व है, उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, उस पर जोर दिया गया है। रिग्रेट, कुछ लोग जो हैं समय से काम नहीं करते, काम नहीं का मतलब इसमें पढ़ाई से मतलब है, तो उन लोगों ने अपने समय में पढ़ाई नहीं की, आज उन्हें उस चीज़ का रिग्रेट होता है। क्यों रिग्रेट होता है इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें जो है अपने देश के प्रति एक पैट्रियटिज्म, एक देशभक्ति दिखाई देती है, देश प्रेम दिखाई देता है, ये इसकी थीम है। ओके गुड। और फ्रेंच फियर और फ्रेंच, इसमें हम हमारी कहानी व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स द फर्स्ट टॉपिक द फर्स्ट हेडिंग इज फ्रेंच फियर। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है और फ्रेंच का जो डर है, एक्चुअली फ्रेंच इज ए नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। तो फ्रेंच जो है इस कहानी का एक नरेटर है जो पूरी कहानी को कहता है, उसे नरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच फियर, व्हाट इज फ्रेंच फियर? नरेटर फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, क्योंकि एक छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है वहीं पर, और वह उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गया। हैड नॉट प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल्स फियर पनिशमेंट। तो जो स्कूल को लेट हुआ है उसका कारण ये है कि उसे जो होमवर्क पार्टिसिपल के जो रूल्स जो याद करने के लिए कहे हैं, जो रूल्स समझाने के लिए कह रखा उसे, तो उसे तैयार करके लाना था और उसे वो तैयार नहीं है। पार्टिसिपल इज एक्चुअली द थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, इट मे बी द आईएनजी फॉर्म ऑल्सो। अब यहाँ पर जो है पार्टिसिपल जो है वो तैयार करके नहीं लाया, इसलिए डर है कि आज हमारे टीचर जो एम हेमल के नाम से इसमें कैरेक्टर हैं, तो वो आज मुझे पनिशमेंट देंगे और वह बहुत ही सख्त टाइप के टीचर हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, इसीलिए उसे डर लग रहा है। कहानी हमारे यहाँ से शुरू होती है। अनयूजुअल साइलेंस, जब वह देखता है कि आज जो है स्कूल में पहुंचे, यद्यपि ही वॉज ऑलरेडी लेट, लेकिन वहां पर ये नोटिस्ड अनयूजुअल साइलेंस दिया, तो वहां पर वो असामान्य टाइप का एक खामोशी उसे स्कूल में एहसास होता है, ऐसा उसे प्रतीत होता है। तो स्कूल, क्योंकि आमतौर पर स्कूल में शांत या क्वाइटनेस तो होती नहीं है, बल्कि शोर शराबा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो इसी प्रकार चहल पहल होती है, असल बसल होती है। तो
तो स्कूल अनयूजुअली क्वाइट एंड सीरियस, उसे लगता है कि आज स्कूल सामान्य तौर पर जहाँ इतना वो हसल फसल होती थी, चहल पहल होती थी, आज वहां पर कितना शांत क्यों है। तो ये क्वाइट ये उसे नोटिस करता है। और विलेजर्स सिटिंग एट द बैक टू शो रेस्पेक्ट, और वह दिखता है उसके क्लासरूम में ऑन बैक बेंचेज, जो पीछे की बेंच हैं, जो सीटें हैं, उसमें आज गांव वाले भी बैठे हैं साथ में। गांव के बड़े बुजुर्ग सयाने लोग भी, गणमान्य व्यक्ति जो हैं वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये समझ में नहीं आता, आज बिल्कुल चुपचाप शांत है और सारे अच्छे खासे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन बच्चों के पीछे क्या कारण है। और बुलेटिन बोर्ड हिंटेड ए बैड न्यूज, और वहां पर अक्सर क्या होता है, एक न्यूज वाला जो बोर्ड होता है जिसमें खबरें दिखाई जाती है, क्योंकि फ्रांस का जो है फ्रेंकोफिशन, जो फ्रांस का जो युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, तो सारी न्यूज सैनिकों के द्वारा यानी सैनिक विभाग के द्वारा उस बुलेटिन बोर्ड पर, न्यूज बोर्ड पर लिखे जाते हैं। तो उस बुलेटिन बोर्ड में हमेशा बैड न्यूज ही जाते हैं। अब बैड न्यूज का मतलब क्या होता है, जो यानी वो न्यूज, दैट न्यूज विच आर नॉट फेवर इन फ्रांस, ठीक है, जो फ्रांस के फेवर में न्यूज नहीं होते हैं उन्हें बैड न्यूज कहा गया है। कभी फ्रांस का आज ये जिला वो हो गया, कभी आदमी सैनिक मारे गए, तो इसी तरह के बैड न्यूज उस बुलेटिन बोर्ड पर कागज क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं द अनाउंसमेंट। अब अनाउंसमेंट क्या होता है उसको देखते हैं हम। एम हिमेल इन्फॉर्म जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच। तो इसका इस युद्ध का फर्क जो होता है, तो उसमें जब मालूम होता है कि अल्सास और लॉरेन, दो जिले जो फ्रांस के हैं, वो जर्मनी के द्वारा जीत लिए गए हैं, जब इसका अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि फ्रांस इस युद्ध में हार गया है, तो इसलिए जो ये फ्रांस के रहने वाले हैं फ्रेंच, और HML जो टीचर हैं दोनों फ्रांस के हैं, तो फ्रांस की तरफ से नरेट की गई है कहानी। उनका अपना देश है फ्रेंच का। तो एम हिमेल को जब ये पता चलता है उस न्यूज बुलेटिन बोर्ड के थ्रू, जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच, क्योंकि अब जर्मनी ने जो है अल्सास और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर वन बाय जर्मन, ठीक है, जर्मनी ने दोनों डिस्ट्रिक्ट जीत लिए, इसलिए वहां पर जर्मनी के लोग जो हैं, जर्मनी की सरकार अपनी जर्मन लैंग्वेज वहां पर उसको बढ़ावा देगी और स्कूलों में उसे लागू कर रही है। तो इसी की सूचना अनाउंसमेंट जब एम एम एल जो टीचर हैं इसमें, उनको पता चलता है कि वो रिप्लेस होगी फ्रेंच की जगह पर, यानी फ्रेंच की जगह पर जर्मन लैंग्वेज आएगी, वो ये फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस करेगी, यानी उसके स्थान पर जर्मन लैंग्वेज आ जाएगी, फ्रेंच अब वहां पर नहीं रुके। इट वॉज द लास्ट लेसन, तो इट वॉज द लास्ट डे ऑफ एम एम ऑल्सो, तो ये एम एम एल का लास्ट दिन है, इसीलिए वो लास्ट दिन जो है अपने इस फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन, जिसे कहा गया है यहाँ पर फ्रेंच लेसन है, लास्ट फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच भाषा का उनका लास्ट लेसन यहाँ पर वो पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि कल से वो दूसरी जगह जाएंगे फ्रांस में, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो जर्मनी ने जीत लिया है। अब एम एम एल से एक्सपीरियंस एंड मूड, तो एम एम एल जो है जब क्लासरूम में आते हैं उनका एक्सपीरियंस और मूड कैसा होता है, जैसे तो उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो पहनावा है वो ग्रीन कोट, उनने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, फील्ड शर्ट है और सिल्क कैप है, थोड़ा मुड़ी हुई शर्ट और सिल्क की कैप है। और ये ड्रेस वो खासकर संडे के दिन इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूल में पहनते थे, यानी किसी खास दिन या किसी संडे के दिन नहीं, निरीक्षण के दिन पहनते थे। और ये कहने का मतलब है दैट वाज द स्पेशल डे व्हेन एम एल वोर ग्रीन कोट फील्ड शर्ट सिल्क कैप, तो वो किसी स्पेशल डे होता था, लेकिन आज वो पहन के आए हैं तो फ्रेंच को लगता है कि आज भी कुछ खास है। और स्पोक काइंडली एंड इमोशनली नॉट स्ट्रिक्ट एज यूजुअल, तो आज एम एल जो कि अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने जाते हैं, अपने सख्त व्यवहार के लिए, डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, नोन फॉर डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्टनेस, तो टुडे ही वाज
स्पीकिंग काइंडली, आज वह जो है बड़े काइंड तरीके से, बड़े मृद व्यवहार के साथ, बड़े इमोशनल तरीके से बात कर रहे हैं। आज उनके अंदर गुस्सा नहीं है, आज उनमें वो हार्डनेस, जो सख्त, जो स्ट्रिक्टनेस है वो दिखाई नहीं दे रही है जैसे यूजुअली वह दिखाई देती थी। तो वैल्यू ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, होता है हमारा इस कहानी में कि फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। और फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो एमएमएल यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कह रहे हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कह रहे हैं, क्लियरेस्ट लैंग्वेज कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज कह रहे हैं, जिसमें जो आसानी से समझ में आ जाए किसी चीज को, क्लियर लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी बात है इसमें मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज कह रहे हैं, इसमें आप बड़ी लॉजिक बड़े आराम से दे सकते हैं, लॉजिकल लैंग्वेज है। तो तीन चीज है। तो हियर द थ्री मेन थिंग्स, मेन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज डिक्लेयर्ड बाय द एमएमएल। The most beautiful language, it is the world's clearest language, it is the world's most logical language. तो these three are main importance या importance value of French language, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो खूबसूरती उनने बता रखी हैं, ये तीन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रखती हैं। और अर्ज पीपल टू होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज एज की टू फ्रीडम। तो यहाँ पर वो उन सभी से, इस जो उनका लास्ट लेसन है उसमें लोगों से अपील करते हैं, यानी अर्ज करते हैं, आग्रह करते हैं कि होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ के रखें। यानी अपनी लैंग्वेज को अपने, मतलब कहने का मतलब उसी में बात करें, उसी में आप लगे, उसी में वो करें, बातें करें, उसी को आप अपनाएं। और जितना अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे उतना ही आप में यूनिटी बनेगी, क्योंकि लैंग्वेज जो है एक यूनिटी बनाती है, एक एकता बनाती है। और क्योंकि ये जो है, अगर आप दूसरे के अधीन चले गए, दूसरे के स्लेवरी में चले गए, स्लेव हो गए, तो उसी समय आपकी लैंग्वेज एक यूनिटी बन के आएगी और जो आपके फ्रीडम की की होगी, की यानी चाबी होगी, यानी जिस गुलामी में, जिस जेल में, यानी गुलामी की जेल में जब बंद होंगे तो उस समय आपकी लैंग्वेज एक यूनिटी, एकता बनकर आपको आजाद कराएगी, उसकी चाबी बनेगी। ठीक हो गया। तो इसको बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लेजर से रिग्रेट। तो इसमें कुछ गांव वाले जो होते हैं वो बैक बेंच पे जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो वह भी अपना एक रिग्रेट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक रिग्रेट, उन्हें भी पछतावा होता है, दुख होता है। किस लिए दुख होता है देखते हैं। विलेजर्स रिग्रेटेड नेग्लेक्टिंग एजुकेशन। तो विलेजर जो गांव वाले हैं वो सिर्फ इसलिए नेग्लेक्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, यानी उसको नजरअंदाज किया, उस एजुकेशन को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से क्या होता है आज वो इस शिक्षा से वंचित हो गए, यानी वो अपने समय में, ठीक है, at their time they did not study the French language, यानी they did not went to go to school। तो अपने समय में वो स्कूल नहीं गए और उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया, अवॉइड किया, और पढ़े नहीं, जिंदगी में पढ़ाई नहीं की, स्टडी नहीं की, इसीलिए उन्हें रिग्रेट करने के लिए। और दूसरा जो है एमएमएल को विदा करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। तो ये उनका तरीका है उनको विदा देने का, टीचर को एक। तो अटेंडेड टू अपोलाइज एंड ऑनर एमएमएल। तो एमएमएल को ऑनर देने, यानी उन्हें विदा देने, उन्हें इज्जत के साथ विदा देने के लिए आए हैं। और दूसरा जो है अपना अपोलाइज करने के आए हैं कि मैंने अपोलाइज करने के, यानी माफी मांगने के लिए आए हैं कि हमने अपने समय में स्कूल में पढ़ाई नहीं की और जिसका आज हमें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। तो फ्रेंच रियलाइजेशन। तो फ्रेंच जो अक्सर पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और आज भी वो लेट था, और पार्टिसिपल के नियम याद करने के लिए उसे कहे थे, लेकिन वह इसकी तरफ उसका ध्यान ज्यादा नहीं था। इसीलिए फ्रेंच जो है आज उसको भी पढ़ाई को नेग्लेक्ट करने के प्रति रियलाइजेशन हो रहा है, उसका एहसास हो रहा है।
सबसे पहले वो फेल्ट गिल्टी फॉर वेस्टिंग टाइम, सबसे उसे एक अपने आप को एक अपराधी समझ रहा है, क्योंकि उसने पढ़ाई के समय जो है मौज मस्ती की, कहीं पर खेल किया, कहीं पर इधर उधर चला गया, कभी पेड़ों पर, कभी कुछ, बहुत सारी चीजें हैं उसमें बुक में। तो उसने अपने समय को बर्बाद किया पढ़ाई के टाइम पर। आज वो उसका एहसास उसे हो रहा है, क्योंकि अब उसे पता चला कि उनकी भाषा यहाँ पढ़ाई नहीं जाएगी, अब क्या करेगा। तो रिग्रेटेड नेग्लेक्टिंग स्टडीज, तो स्टडीज को उसने नेग्लेक्ट किया, इसलिए रिग्रेट हो रहा है, इसलिए उसका रियलाइजेशन उसको हो रहा है। और अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, अब उसकी समझ में आ गया है कि एक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और लैंग्वेज ही इंसान की एक पहचान होती है। तो ये चीजें अब उसकी समझ में आ रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, और कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे इसमें एम हेमल रोड ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइड ला फ्रांस। तो यानी फ्रांस आप दीर्घायु यानी लंबे समय तक आप रहें। तो ये उसके पैट्रियटिज्म को दिखाता है, अपने देशभक्ति को दिखाता है, और सिंबल ऑफ पैट्रियटिज्म एंड रेजिस्टेंस। तो ये इस चीज का प्रतीक दिखता है जब वह ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़े अक्षरों में राउंड में लिखता है, पूरे चौक के साथ चौक चुकता है, तो उसमें लिखता है कि फ्रांस, ये फ्रेंच वर्ड है, तो उसमें लिखता है कि आप लंबे समय तक वो रहें, जीवित रहें, फ्रांस जिंदाबाद, जो भी कह सकते हैं आप। और ये इस चीज का सिंबल है कि वह अपने देश को कितना ज्यादा प्रेम करता है। एम हेमल जो टीचर है उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि उनका पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, और उनका जो रेजिस्टेंस है इसके प्रति, और इस स्लेवरी के प्रति उनकी जो विरोध है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और इस कहा सबसे बड़ा मैसेज हमें इसमें ये मिलता है कि वैल्यू योर मदर टंग एंड कल्चर बिफोर इट इज टू लेट। तो इसलिए जो है आप, हमें मैसेज मिलता है, आप अपनी मातृभाषा का क्या करें, उसकी इम्पोर्टेंस को जानें, उसकी रेस्पेक्ट करें, और अपनी कल्चर का रेस्पेक्ट करें कि इससे पहले कि लेट हो जाए। तो आपका कल्चर, आपकी मातृभाषा दोनों जर्मनी ने क्या कर लिए, छीन लिए। अब जर्मन का ही कल्चर वहां चलेगा, जर्मन का ही भाषा वहां पर चलेगी। तो इसका एहसास उन्हें अब हो रहा है। क्लियर हो गया, क्योंकि मातृभाषा जोड़ती है, कल्चर संस्कृति हमें प्रेरणा देती है और जोड़ती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इससे पहले देर हो जाए तो इनको आप, इनकी वैल्यू को समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। ये हमारा इसमें से मेन हमारा जो एक समरी का एक सार था जो हमने, इट वॉज एक्सट्रैक्ट ऑफ समरी। ठीक है, द लास्ट लेसन विच वेयर डिस्कस्ड हियर मेंशन्ड हियर अकॉर्डिंग द हाईलाइटेड पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, यानी पॉइंट पॉइंट करके हमने इसको जो हेडिंग है उसमें हाईलाइट करके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाए गए हैं। ठीक है, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।